तस्वीरें दिखा रहा लोगों के सामने कि इस तस्वीर को आप लोग गौर से देखिए। इस तस्वीर में ऐसा कुछ हुआ है कि हमारी बेटी को मारा गया है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि पीएम रिपोर्ट में हैंगिंग दिखा दिया गया है। हालांकि जो पीएम रिपोर्ट है वो तो शासन प्रशासन ही तय करेगी, वहां के डॉक्टर ही तय करेंगे। जो भी कुछ हुआ होगा वो उन्होंने सही किया होगा, लेकिन इन्हें अभी भी लग रहा है कि इनकी बेटी को मारा गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर मालती चौहान को न्याय कैसे मिलेगा। दो चार नाम ऐसे भी और आ रहे हैं, उसमें पहले से आ रहे थे, पहले से चर्चा में थे और उनके खिलाफ भी शायद तहरीर दी जा चुकी है थाने में, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस चीज़ को लेकर भी उनके पिता नाराज हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। ऐसे में हमारे साथ राधा राज हैं, इनको पहचानते होंगे आप, सोशल मीडिया पर इनकी बड़ी पहचान है। मैं इनको जब से उन दोनों का विवाद था, तीनों का, यानी मालती, विष्णु और अर्जुन का, तब से ये दोनों पक्षों से मिली थी। मालती के घर पर ये गई थी तो इनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जब ये विष्णु के घर पर आई थी तो भी इनकी आंखों में आंसू थे। दोनों से इनका लगाव था, लेकिन मालती की मौत के बाद ये कहीं ना कहीं विष्णु के खिलाफ में पूरे तरीके से नजर आ रही थी मुझे। आप कोई नहीं कह सकता। मैंने वीडियो देखा था और आपको मैं देख रहा था उस समय कि आप जब विष्णु के घर पर भी आप आई थी विष्णु से मिलने, तो मैं वहाँ पर था और आपके आंख में आंसू थे, आप रो रही थी। तो उस समय आपको नहीं लगा कि विष्णु ऐसा कुछ कर सकता है? नहीं, और मुझे देखिए, मैं आप जो बोल रहे हैं कि विष्णु की तरफ, मतलब विष्णु को पूरा उस तरफ से बोल रही थी, तो मैं पहले इस बात पे बता दूं, एक भीड़ का हिस्सा आप भी थे, जो भीड़ का हिस्सा, बड़ी भीड़ थी जो विष्णु को आरोपी बता रहे हैं। हाँ, मैं विष्णु को आरोपी नहीं बताई हूँ। मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला है कि विष्णु आरोपी है, विष्णु ने अपनी मालती को मारा है, मैंने ये नहीं बोला है। मैंने ये बोला है कि कुछ ऐसे शक हैं जो कि ऐसा सोचने पे मजबूर कर रही हैं, क्योंकि मालती 2 दिन पहले अपने ससुराल आ जाती है, किसी मीडिया को नहीं पता होता है, किसी गांव समाज को नहीं पता होता है। तो बस ये जो छोटी छोटी शक वाली चीज़ें हैं, बस ये शक वाली चीज़ें कहीं ना कहीं मजबूर कर रही हैं विष्णु को गुनहगार साबित कराने के लिए। और फिर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं अपने वीडियो में चाहे किसी के वीडियो में मैंने सिर्फ यही इतना बोला है, मुझे ये नहीं पता है गुनहगार कौन है। पीएम रिपोर्ट का भी कुछ पता नहीं चला है। आपने बताया हैंगिंग है, तो आपके माध्यम से मुझे पता चला है, अखबार में छप चुकी है। आपके माध्यम से मुझे पता चला है, मुझे ये बात भी नहीं पता थी। और देखिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखिए, अगर मान लीजिए आपने जैसा बताया कि लाश दूसरे रूम में थी, फांसी का फंदा दूसरे रूम में, हाँ है सोशल मीडिया पे वो पूरा वीडियो वायरल हुआ है। तो बस ये जैसे आप लोग शक कर रहे हैं, वैसे हम लोग को भी कुछ शक हैं कि ऐसा भी हो सकता है विष्णु मालती का नाम बहुत ज़्यादा था। आप लोगों ने देखा होगा, और कोई बिना फालतू के भी मालती को अगर गाली दे दे तो भी वो वीडियो वायरल हो जाती थी। तो बस ये हम लोग को शक है कि कहीं ये लोग फेमस थे, ऐसा कहीं तीसरा कोई तो नहीं इसमें अपना मतलब हाथ साफ कर लिया। विष्णु को लेकर क्या ख्याल है? विष्णु लग रहा है आपको विष्णु ऐसा कर सकता है? क्योंकि बेहद करीबी है, आप लोगों को जानती है करीब से। नहीं, देखिए, हम ऐसा तो नहीं कह सकते। हम कह रहे हैं ना, हमारा जो दिल कह रहा है वो हम जानते हैं, लेकिन हम अपने दिल की बात अगर रखेंगे तो हमारे पे कोई यकीन थोड़ी नहीं करेगा। बस यही कहना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन अपना काम करे। अभी देखिए, कानून कार्रवाई नहीं हुई है। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन को क्यों नहीं लाया जा रहा है? और मैं मीडिया वालों पर क्यों खास करके सवाल उठाती हूँ? मैं ये आज आपके इंटरव्यू में बोल रही हूँ, मैंने अभी तक ये किसी भी इंटरव्यू में नहीं बोला है, और मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती थी। बस वहाँ उस मैटर से साइड हटूँ, उस वजह से मैं बोल रही हूँ आपके इंटरव्यू में। कहाँ है वो मीडिया वाले जो रोज़ मालती का, रोज़ अर्जुन का, रोज़ विष्णु का इंटरव्यू लेते थे? वो मीडिया वाले कहाँ हैं? क्यों नहीं जाने, क्यों नहीं अर्जुन को ढूंढ रहे हैं? कहाँ है अर्जुन, कहाँ भागा है? अरे मीडिया वाले चाहे तो किसको कहाँ जड़ से ना निकाल लें, लेकिन क्योंकि अब कोई मसाला मिलेगा नहीं। अर्जुन अगर पकड़ा जाएगा तो अर्जुन थाने में जाके बंद हो जाएगा, मीडिया वालों को कुछ मिलेगा नहीं मसाला। जब अर्जुन मिलता तो कुछ अच्छा यूनिक बोलता कि मालती मेरी है, ये वो नहीं जाएगी। मीडिया ही तय कर देगा, प्रशासन किस लिए? आप हम वही बात बोल रहे हैं। आप जिस मैं वही बात कह रही हूं। मीडिया क्यों ढूंढे? मीडिया क्यों अर्जुन को ढूंढे? आप बताइए क्यों ढूंढे? नहीं, आप एक वजह बताइए, अर्जुन को क्यों ढूंढे? मीडिया की ढूंढने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। जैसे अगर पुलिस प्रशासन उस चीज पे ध्यान देगी तो मीडिया भी अपना काम कर सकती है। उनके पिताजी सुनिए, उनके पिताजी कह रहे हैं कि तहरीर दी गई है 3-4 लोगों के नाम से, राधिका, जो भी अर्जुन हो, राहुल, कौन है, 4 लोग कहाँ गायब हो गए? अगर तहरीर दी गई है वाकई में, तो फिर प्रशासन क्यों नहीं ढूंढ रही? सवाल तो ये है। मेरा भी एक सवाल है ना मीडिया वालों से, कि जब पुलिस प्रशासन, जब ये इतना मैटर हो रहा था, पुलिस प्रशासन के पास नहीं गया था, तब वो मीडिया वाले कैसे अर्जुन को ढूंढ निकालते थे? मालती को कैसे ढूंढ निकाल सकते थे? विष्णु कहाँ रहता था, कैसे ढूंढ के इंटरव्यू ले लेते थे? आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि उसके पहले जो भी विवाद हुआ कोई प्रशासन तक नहीं पहुंचा। प्रशासन तब आपके पास आएगी जब आप, सुनिए, जब प्रशासन तब आपके पास आएगी जब आप प्रशासन को एप्लीकेशन देंगे, तहरीर देंगे। उसके पहले आप दुनिया भर का ड्रामा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, प्रशासन आपके पास नहीं आएगी। इस मुद्दे पे और प्रशासन को जब तहरीर दी गई, मालती की मौत हो गई, प्रशासन को तहरीर दी गई कि विष्णु दहेज उत्पीड़न को लेकर मालती को मार दिया, तब प्रशासन इस मामले में इन्वॉल्व होती है। नहीं तो प्रशासन का कोई रोल ही नहीं था। रोल तो सबका ये था कि हाँ चलो वीडियो चालू करो, वीडियो बनाओ। मैं वही बात बता रही हूँ, हुआ था जो सुलेनामा हुआ था, आपने विष्णु का जो
उनके ब्लॉग में देखा होगा, उन्होंने एक इतना मोटा फाइल उन्होंने दिखाया कि मेरी बीवी से कोई मिल नहीं सकता है। तो ये चीज़ 1 हफ्ते पहले या 4 दिन पहले हो चुकी थी और इस बारे में किसी को नहीं, बस 2 ही 4 लोग ऐसे थे जिनको पता थी और कुछ मीडिया वाले थे जो कि पूछ रहे थे वहाँ पे मालती से कि तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये वो, मतलब अपनी तरफ से मीडिया वाले ने पूछने की पूरी कोशिश की थी। और मालती ने उसमें बोला भी है कि अगर मैं बोलूँगी भी तो मेरी सुनवाई क्या होगी, ये वो सब चीज़ मेरे मर्जी से नहीं हो रहा। तब वो वीडियो क्यों नहीं वायरल की गई? जब सुलेनामा हो रहा था तब वो वीडियो क्यों नहीं वायरल की गई? जब सबको पता चल गया कि युवराज घर पे आ गया और युवराज घर पे आ जाता है, रात को मालती को ले जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वीडियो सारी वायरल होती है कि सुलेनामा हुआ था, वहाँ का वीडियो ये है, वहाँ पे ये चीज़ लिखी गई थी और वहाँ पे जो जो चीज़ लिखी गई थी सारी चीज़ें एक मर्द के खिलाफ लिखी गई थी। औरत किसी से मिल नहीं सकती, अगर औरत से कोई मिलने जाए, अगर औरत से औरत मिलने जाएगी तो उसके खिलाफ भी केस हो सकता था। बिल्कुल, मैंने उस समय बेसरों से भी सवाल किया था, क्या वो रखेल है, क्या वो नौकर है, तुम्हारी पत्नी ना है? तुम इस तरीके से कह रहे हो कि मेरे दिल में नहीं रहेगी, मेरे घर रहेगी, काम धाम करेगी, तो ये कोई थोड़ी मतलब होता है। ये तो मतलब कोई होता नहीं। अच्छा, ये बात सही है। अभी सारी चीजें हो गई हैं, 13 भी थी, अभी भी मालती के पिता को लग रहा है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। क्या वजह लग रही है आपको? क्यों उनके पिता कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है? देखिए, विष्णु तो मुख्य आरोपी था, वो तो जेल में है। और देखिए जेल अर्जुन नहीं पकड़ा गया है ना। अर्जुन भी जितना, अगर विष्णु गुनहगार है तो उससे ज़्यादा अर्जुन गुनहगार है, क्योंकि मालती अपने घर चली गई थी, कुछ भी हुआ, मालती लाख बुरा की, लाख गाली सुनी, सबने गाली दिया, मैंने गाली दिया, फिर जब बातचीत की हम लोग को पता चला, उसने अपनी दिक्कतें परेशानी जो भी हो हमसे उसने शेयर करी, तो हम सभी लोग एक तरफ से सपोर्ट करने लगे कि चलिए अगर एक औरत हो के हम लोग अगर एक औरत को टॉर्चर करेंगे तो ये हादसा अब ये हुआ था, ये हादसा पहले भी हो सकता था। लेकिन हम लोगों ने, सारी औरतों ने मिल के समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसे अब से आप अपनी ज़िंदगी बिताइए, अच्छे से जाइए, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े का वीडियो था, हम लोगों ने बहुत समझाया। फिर वो अपने घर पर भी गई, इतना बेइज्जत होने के बाद वो औरत अपने घर गई और जाने के बाद ऐसा हादसा हुआ। तो क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की वजह से हुआ, क्योंकि अर्जुन जाने नहीं देना चाहता था मालती को कि अगर मालती घर जाएगी तो अर्जुन मर जाएगा। अर्जुन नहीं जाने दे रहा था और जब मालती गई तो चाहे अर्जुन ने टॉर्चर किया हो फ़ोन पे, चाहे विष्णु ने मारा हो, अभी ये तो मैं नहीं बता सकती। ये सारी कहानी जो भी है मालती के साथ जा चुकी है और ये कभी आप लोग को पता नहीं चलेगी कि मालती की मौत कैसे हुई है। ये तो प्रशासन ने बताएगी कि मालती की मौत प्रशासन भी नहीं बता चुकी है, वो तो हैंगिंग वहाँ पे दिखा दिया गया कि भाई वो कुछ भी हो, वो कुछ भी हो। जैसे कुछ शक है, आप मीडिया वाले हैं, मुझे तो थोड़ा मोड़ा शक होगा, लेकिन आपको और ज्यादा शक होगा कि जिस घर में फांसी जिस घर में मतलब वो तस्वीरें, वो जो फोटो, वो सवाल खड़ा कर 3 जगह लाश को पहले रखा गया। पहले उस रूम, मान लीजिए उस रूम में फांसी लगाई तो उसमें से निकाल के स्टूडियो में, आगे वाले स्टूडियो में क्यों रखा गया? फिर आगे वाले स्टूडियो में से वहाँ पे पुलिस पूरा जांच कर रहा है, आपने वीडियो में देखा है, फोटो में देखा है, फिर वहाँ से निकाल के फिर आगे रखा जाता है। फिर आगे रखने के बाद उसको सील पैक करके और सीधे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाता है। और जहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए जगह पे ले जाया जाता है खलीलाबाद, वहाँ पे मालती के ससुराल से एक बंदे नहीं पहुँचते हैं, एक बंदे।